जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसके पहले रेशियो के 7 क्लासेस हो चुकी हैं, ये क्लास नंबर 8 है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें 561 रुपए की धनराशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है ताकि ए को 120 रुपये अधिक मिले तथा सी को 120 रुपये कम मिले। बी का भाग कितना होगा? ठीक, इसमें कह रहा है कि 561 रुपये। ठीक, कितना है? 561 टोटल रुपया है। 500 सॉरी ये 61 है। अब इसको 3 लोगों के बीच में बांटना है। कौन कौन है? तो एक है ए, दूसरे कौन है? बी, और क्या है? सी। फिर कह रहा है कि इस तरह बांटा गया है ताकि ए को बी से 120 रुपये अधिक मिले। ए को जो है किससे 120 रुपये अधिक, तो बी से 120 रुपये अधिक मिलना चाहिए। ठीक, और फिर कह रहा है तथा सी से 120 रुपये कम मिले, और जो ए को मिले हैं सी से कितने? सी से 120 रुपये कम मिला है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें बी का 100 रुपये मिला हो। मान लेते हैं, माना x को सॉरी यहाँ पे b को x रुपये मिले। x रुपये मिले। तब यहाँ पे देखो, हम माने हैं कि b को x मिले, तो ये क्या हो जाएगा? a बराबर b को कितना मिला? x प्लस 120। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे a बराबर क्या है? c प्लस 100, c बराबर c माइनस 120, और यहाँ पे है a बराबर x प्लस b। तो ये दोनों a बराबर है, तो क्या a की जगह पे हम x प्लस 120 रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 120 बराबर c माइनस 120। ठीक, अब ये इधर c प्लस में है, ठीक, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा x प्लस 120, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 120 बराबर क्या? c, और फिर c बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 120 और 120 कितना होगा? 0 0 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 1 1 2, यानी कि c बराबर कितना आया? x प्लस 240। और हमें पता है कि a प्लस b प्लस c बराबर कितना है? 561 रुपया है। ठीक, अब यहाँ से देखो a का वैल्यू कितना है? a बराबर है x प्लस 120, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 120, और बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। b का वैल्यू कितना है? तो b का वैल्यू है, हम क्या माने हैं? x माने, तो b को कितना माने हैं? x रख देंगे, और प्लस c बराबर क्या है? c बराबर x प्लस 240, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 240, तो ये सब किसके बराबर है? 561 के बराबर है। अब यहाँ पे देखो करो x प्लस 120 प्लस x प्लस 240 बराबर 561। x यानी कि यहाँ पे एक x है, यहाँ पे यानी कि कितना हो जाएगा? 3x। ठीक, और ये प्लस होगा 120 और 240 कितना होगा? तो 0 के 0 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, और 2 और 1 3, 360 बराबर 561। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर 561 माइनस 360 बराबर क्या जाएगा? तो 10 11 11 में से 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6 6 में से 0 जाएगा, 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, और 5 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 3x का वैल्यू कितना आया? 201। तो x का वैल्यू कितना आएगा? x बराबर 201/3।
6 त्रिक 18, हासिल आएगा 2, जुड़ेगा इसमें हो जाएगा 21, तो 7 त्रिक 21, यानी x बराबर 67 आ गया। अब यहाँ पे देख रख लो, जैसे a का वैल्यू में निकालना है, x का वैल्यू कितना है, तो यानी कि b का वैल्यू कितना होगा, b बराबर यहाँ पे देख लो, b बराबर कितना हो जाएगा 67, क्योंकि b हम 100 रुपया माने थे, तो x का वैल्यू 67 आ गया। अब c बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा, a बराबर देखो यहाँ पे a बराबर क्या है, x प्लस 120, x प्लस 120 तो बराबर 67, इसका मान रखेंगे 67 प्लस 120 बराबर क्या हो जाएगा 7, 6 2 8 और ये 187, और c बराबर हो जाएगा, c बराबर क्या है, x प्लस 240, x प्लस 240, तो x का वैल्यू कितना है 67 प्लस 240 तो कितना रहेगा 7 और 6 4 10 के 0 हासिल आएगा 1 2 1 3, c का वैल्यू 307 हो जाएगा, और 4 2 6 4 10 के 0 0 2 1 7, c का वैल्यू 307, a का वैल्यू 187 और b का वैल्यू 67। क्या पूछा है, भाग b का भाग a की अपेक्षा कितना अधिक है। b का जो भाग है, यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना है 307, b का वैल्यू कितना है 67 और c का वैल्यू c का वैल्यू a का कितना है, a का है 187 और c का है 307। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन कि एक b का भाग a की अपेक्षा कितना अधिक है। जो b का भाग है a की अपेक्षा कितना अधिक है, यही पूछा कि जो b का भाग है a का भाग कितना, मतलब b a से कितना अधिक है। तो घटा लो, 7 में से 7 जाएगा 0 और 8 में से 6 जाएगा 2 और 1, यानी 120 रुपया क्या है अधिक है। b से a कितना अधिक है 120 रुपया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर तैयार है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 3600 रुपये के कुल लाभ को का, खा और गा में इस अनुपात में वितरित किया गया कि का अनुपात खा 5:4 है, गा अनुपात खा अनुपात गा 8:9 है, तो लाभ में गा का हिस्सा क्या हुआ। ठीक, कह रहा है कि अगर 3600 रुपये, ठीक कितना रुपए हैं 3600 रुपये है, इनको 3 लोग के बीच में बांटना है। का है, खा और गा, इन्हीं तीनों लोग के बीच में बांटना है। और फिर इन लोग का अलग अलग अनुपात दिया है। जो का और खा का अनुपात है, का अनुपात खा का जो अनुपात है ये कितना है, ये अनुपात है 5:4, 5:4 है। ठीक, फिर उसके बाद में दिया है गा अनुपात, फिर खा अनुपात गा का अनुपात है, खा अनुपात गा का अनुपात है 8:9, 8:9। तो पूछ रहा है कि जब लाभ होगा तो लाभ में का हिस्सा क्या होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे इतना हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे का खा गा, तो का अनुपात खा अनुपात गा, इन लोग का अलग अलग दिया है, तो एक साथ देखेंगे टोटल क्या होगा। तो का और खा का कितना है, तो 5:4। अनुपात कैसे निकालना है तो आपको हम पिछले वीडियो में सिखा ही चुके हैं
तो फिर खा का कितना है, यहाँ पे दूसरी लाइन शुरू करते हैं, 8:9 है। ठीक, अब देखते हैं ये भी खा का वैल्यू 4 है, ये भी 8 है, तो ये अलग अलग कैसे, तो इनको क्या करना होगा, हमें बराबर करना होगा। बराबर कर लेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4 और 8 का, तो 8 ही आएगा। तो हम 4 को अगर 2 से गुणा करा देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 को 1 से गुणा करा देंगे या ना कराएं तो भी ये 8 रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करा देंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, और ये भी 8 हो गया। तो इसका 2 से गुणा कराने का यही मतलब है कि उसके सामने लिखी हुई संख्या में भी 2 से कराना होगा, तो यहाँ पे भी 2 से करा देते हैं। तो ओवरऑल देखो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ से अनुपात क्या पता चला, का, खा और गा का 10:8:9, और इन सबका अनुपातिक योग कितना होगा, तो 8, यहाँ पे का है 10, फिर इनका है 8, फिर इनका है 9, और ये सब पैसा किसके बराबर है, 3600 के बराबर। ठीक, अब जोड़ो कितना होगा, 10, 8, 18, 18 और 9, 18 और 2 20 और 7 27 बराबर 3600। अब काटो 9 त्रिक 27, 18 3 36, 9 का 9 दूनी 18, यानी एक का वैल्यू कितना है 200 रुपया। ठीक, तो अब क्या पूछा है, गा का, तो गा का निकाल लो यहाँ से, 200 का गुणा करा दो तो इसका हिस्सा कितना होगा, 9 दूनी 1800। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को करते हैं रेस्ट, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री का शेयर 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 कम शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल्य रुपयों में कितना रहा होगा। ठीक, एक आदमी हम अपने शेयर को विभाजित करते हैं इस तरह कि उसके पुत्र और पत्नी का शेयर का अनुपात क्या है। यहाँ पे देखो, पुत्र और पत्नी, ठीक, पत्नी के शेयर का अनुपात क्या है, 3:1, 3:1। ठीक, पुत्र और पत्नी के शेयर का अनुपात कितना है, तो 3:1 है। तथा पत्नी और पुत्री, फिर दोबारा दिया है, पत्नी और पत्नी अनुपात पुत्री का दिया है, इनका अनुपात दिया है 3:1। एक बार दिया है पुत्र और पत्नी का तो 3:1, और पत्नी और पुत्र का दिया है तो 3:1। अलग अलग ना देके एक ही में दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब टोटल निकालेंगे, पुत्र पत्नी और सभी का कितना होगा। तो देखो, पुत्र, यहाँ पे लिखो पुत्र, पत्नी और पुत्री, तीनों का अनुपात निकालो, टोटल कितना होगा, पुत्र और पत्नी का अनुपात कितना है, तो 3:1 है। फिर दोबारा जब पत्नी और पुत्री को बांटा गया तो किस अनुपात में बांटा गया, तो 3:1 के अनुपात में बांटा गया। अब आल ओवर पूरा क्या होगा, देखो पत्नी का एक बार 1 के अनुपात में दिया गया, फिर दूसरा 3, तो ये अलग अलग कैसे इनका क्या करना होगा, हमें एक जैसे करना होगा। तो एक जैसे करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 3, तो इसमें भी 3 से अगर हम गुणा करा देंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से गुणा करा देते हैं, और 3 से गुणा कराने का मतलब इसके सामने भी 3 से कराना होगा। ठीक, अब देखो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, अनुपात 3 ये हो जाएगा, और अनुपात 1 हो जाएगा। तो अब फिर कह रहा है कि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम शेयर मिलता है। पुत्री को पुत्र से, जो पुत्री है इनको पुत्र से कितना 10,000 रुपये कम शेयर मिलता है। अनुपात में देखो कितना कम मिलता है, तो अनुपात में मिलता है, ये 9 है, ये 1 है, तो कितना कम मिला, 8। ठीक, 8 कम मिला।
हमारे हिसाब से तो 8,000, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या बता रहा है कि 10,000। 1 2 3 1 2 3 4 8 10,000। हमारे हिसाब से 8 कम मिल रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 10,000। तो 8 का वैल्यू 10,000, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से 10,000 भागे 8 कर देंगे, तो 8 दूनी 16, बचेगा 4, हो जाएगा 40, तो 8 पंचे 40, और ये 2 जीरो यहाँ पर रह जाएगा, यानी कि 1 का वैल्यू कितना है 250। टोटल शेयर देखो अनुपात में कितना था, तो 9 + 3 + 1, यही तो पूरा अनुपात था। और इसका, और ये कितना था, इसको देखो 2500 से हमें गुणा कराना पड़ेगा, ठीक। ये टोटल पहले जोड़ लो कितना होगा, तो 9 1 10 3 13, 1 का वैल्यू 250, तो 13 का वैल्यू क्या होगा, तो 1350 को हम जब 250 से गुणा करा देंगे हमें पूरे पता चल जाएगा, तो कितना होगा 13 जीरो 0, फिर 13 जीरो 0, 13 5 65 के 5 हासिल आएगा 6, 13 दूना 26, 26 और 6 26 और 4 30 और 2 32, यानी कितना था 32,500। टोटल शेयर उसका कितना था 32,500 रुपया। चलिए दोस्तों, इसको भी करते हैं, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 340.68 रुपए को एक राशि को L, M और N में बांटना है, ठीक। और फिर दिया है इस प्रकार बांटा गया है कि L को N से 5.72 रुपए अधिक तथा M को L से 2.24 रुपए अधिक मिलते हैं, तब N को कितना रुपया मिला, ठीक। भाई साहब इनके पास है रुपया 340, कितना है 340.68 रुपया। अब इसी रुपये में इनको 3 लोगों को बांटना है, किनको, तो ये 3 लोग कौन कौन है, ये 3 लोग है भाई यम यल और कौन है यन, 3 लोग है, ठीक। 3 साझेदार है, 340.68 में 3 लोग को बांटना है। तो हम क्या फिर, और कंडीशन क्या दिया इसमें, दिया है कि यल को यन से 5.72 अधिक मिलते हैं, यानी कि यन को जो रुपया मिला, यन जितना पाए है उसका कितना 5.72 रुपया अधिक मिला है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल को यन बराबर यन जितना पाए हैं इनका 5.72 रुपया क्या मिला है, अधिक मिला है, ठीक। फिर उसके बाद में दिया है यम को यल से 2.24 रुपये अधिक मिला है। फिर उसके बाद में दिया है, ये सॉरी क्या लिख दिया था, यम को यल से, हाँ यल को यन से 5.24 रुपये अधिक मिला, 5.72 रुपये अधिक मिला, तथा यम को यल से, यम को जो यम को मिला है इनको किससे, जो यल को मिला इससे 2.24 रुपया ये अधिक पाए हैं, ठीक। अब हमें पता चल गया कि यल बराबर क्या है, यल प्लस 5.2 और यम बराबर यल 0.25। और हमें एक बात पता है, क्या पता है, तो हमें यही बात पता है कि यम प्लस यल प्लस यन, ये इन सब का योग कितना है, तो ये जितना पाए है वो कितना पाए है 340.68 रुपया, ठीक। अब यम का वैल्यू क्या है, तो यम का वैल्यू है भाई साहब L प्लस 2.24, ठीक। फिर प्लस लगा, बीच में प्लस लगा देंगे, यल बराबर क्या है यन प्लस 5.72, तो यल का वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं यन प्लस 5.72, ठीक। और प्लस लगा तो बीच में प्लस लगा देंगे, यन का वैल्यू नहीं दिया तो यन को हम यन ही लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 340.68, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो, अब यल बराबर यल प्लस 2.24 लिखा, यल का वैल्यू कहीं पे दिया है, तो हाँ दिया है, यहाँ पे दिया है यल प्लस 5.72, तो यहाँ पे रख देंगे यल का वैल्यू, तो यल का वैल्यू क्या है यन प्लस 5.72 और प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद में देखो ये लिखा है 2.24, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.24, ठीक। और प्लस यन का वैल्यू नहीं दिया तो यन लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे 5.72
7 2 प्लस n बराबर क्या हो जाएगा 340.68। अब देखो 1n 2n और 3n, तीनों n को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3n। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 3n। और जितना ये दशमलव वाली संख्या इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे प्लस लगाएंगे प्लस लगाएंगे 2 और 4 6 6 2 8, ठीक 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो 7 और 2 9 9 और 7 16 16 के 6 हासिल कितना 1। फिर 5 और 1 हासिल 6 6 और 2 8 8 और 5 13 कितना 13। दशमलव 2 अंक बाद लगा 2 अंक बाद लगा देंगे, ठीक। और बराबर क्या हो जाएगा 340.68, ठीक। अभी बताओ 3n प्लस 13.68, इसके ये 3n के साथ प्लस में है, उधर भेजेंगे उस साइड तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 3n बराबर 340.68 माइनस 13.68। तो आंसर क्या होगा, इसमें घटाएंगे तो कितना देगा 8 में से 8 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, फिर 4 में से 3 जाएगा 1, और फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे कर ही लेंगे, बचेगा 10 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7, और यहाँ पे बचेगा 3 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, ये क्या जाएगा 3। तो यानी कि 3n बराबर क्या हो जाएगा 3n बराबर 327, ठीक। अब n बराबर क्या हो जाएगा, तो n का मान कैसे निकालेंगे, इसको n के साथ 3 गुणा किया है उस साइड भेजेंगे तो भाग कर लेगा। तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 नवा 0 बढ़ाएंगे, 2 अंक उतारेंगे तो 3 नवा 27, यानी n का वैल्यू कितना है 109। क्वेश्चन से क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि तब n को कितने मिलते हैं। हाँ, तो n को पूछा तो n को कितना मिला 109 रुपया मिला, ठीक। चलिए दोस्तों इसको भी नोट करिए, फिर इसको करते हैं इरेज। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगले 2010 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि ए को 5 रुपए मिले और बी को 12 रुपया मिले तथा सी को 4 रुपया मिले, तो सी को 5.50 रुपये मिले। विभाजन में सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक होगा, ठीक। भाई बहुत बांटना, क्या लिखा है 2010 रुपया इनके पास है, कितना भाई 2010, ठीक। 2010 में अब इनको 3 लोगों के बीच में बांटना है। वो कौन कौन से हैं, तो ये है ए बी और सी, ठीक। ए बी सी विचार लोग हैं, क्या है ए बी और सी में 2010 रुपया भैया वितरित करना है, ठीक। तो ये कैसे वितरित होगा, फिर कंडीशन क्या दिया है कि यदि ए को 5 रुपए मिले, ए को कितना मिला भैया, तो ए को मिला 5 रुपया, ठीक 5 रुपया मिल गया। बी को कितना मिल गया, तो बी को मिला, ए को 5 रुपया मिले, बी को फिर 12 रुपया मिले, बी को कितना मिले 12 रुपया मिल गया, ठीक। फिर कह रहा है मिले यदि बी को 4 रुपया मिले, फिर कह रहा है कि बी को फिर दोबारा मिले, कितना 4 रुपया मिले, 4 मिले। और सी को 5.50 मिले, सी को कितना मिला 5.50 पे मिला। विभाजन के समय सी का भाग बी से कितना अधिक था, ठीक। तो
तो देखो यहाँ पे तो दिया है बी का वैल्यू 2 बार दिया, हमें क्या करना होगा, इनका एक बार निकालना होगा। एक बार कैसे, हम इनका अनुपात ले लेते हैं कितना होगा, तो इनका अनुपात हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, ए का वैल्यू कितना है 5 और फिर बी का वैल्यू कितना है 12। फिर जब बी को फिर दोबारा बांटा गया तो कितना दिया गया इन्हें 4 और सी को कितना दिया गया 5.50। ओवल आर निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना निकाल। देखो यहाँ पे 12 यहाँ पे 4, दोनों तो एक होना चाहिए लेकिन ये है अलग अलग, तो हमें क्या करना होगा बराबर करना होगा। बराबर कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे साधारण सा। तो 12 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 12 और 4 का एलसीएम लोग कितना आएगा, हाँ 12 और 4 हाँ 24 आएगा। कितना आएगा 24। तो अगर हम 12 को 24 बना दें और 4 को भी 24 बना दें तो क्या ये समान हो जाएंगे, तो बिल्कुल समान हो जाएंगे। तो 12 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि ये 24 हो जाए। तो 12 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 4 में ऐसा क्या गुणा करें कि 24 हो जाए, तो 4 में 6 गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब 6 से गुणा कराने का यही मतलब कि उसके सामने लिखी हुई संख्या में भी 6 से गुणा कराना होगा। 2 से गुणा कराने का यही मतलब कि उसके सामने में लिखी हुई संख्या में भी 2 से गुणा कराना होगा। तो 5 के सामने 2 से गुणा करते हैं, ऑल ओवर करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा 10। 12 दूना 24 और 6 चौके 24 यानी कि 24 बराबर हो गया। अब इसको करो 6 जीरो 0, 6 पंचे 30 के 0 हासिल कितना 3, 6 पंचे 30 और 3 33। दशमलव पे अंक बाद लगा तो 2 अंक बाद 2 अंक बाद लगा देंगे। इनका सम देखो कितना होगा, तो 10 24 और 33, 10 24 और 33 और ये सब किसके बराबर है 2010 के बराबर। किसके 2010 के बराबर। ठीक, जोड़ो कितना होगा 2 0 4 4 3 7 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद में 1 2 3 3 3 6 67 का वैल्यू 2010। ठीक, तो 1 का वैल्यू पहले 3 से काट लो इसको, ये काटो 67 गुणे 3 6 पंचे 30 6 पंचे 30 6 पंचे 30 हासिल आएगा 3 और 6 36 इसको 3 से 7 21 के 1 हासिल आएगा तो 6 18 2 10। हाँ यानी कि 67 को हम 3 बार लेके जाएंगे तो 67 तेजा कितना होगा 201। 67 तेजा 201 और 1 0 बचा तो 1 लिख देंगे। ठीक, अब क्या पूछा है, 1 का वैल्यू हमें पता चल गया 30 है, तो क्या पूछा है हमसे विभाजन के समय C का भाग B के भाग से कितना अधिक होगा जब विभाजन हुआ। अब देखो पहले इनको हम सबका निकालते हैं, तो इसमें हम 1 का वैल्यू 30 तो 30 10 का वैल्यू 300। फिर उसके बाद में जो 1 का वैल्यू हमें 30 मिला है तो 24 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 3 12 के 2 हासिल कितना आएगा 1 और 4 2 4 3 दूनी 6 और 1 7, ये 720 हो गया। फिर से करा लो 0 हो जाएगा। 4 3 12 के 2 हासिल आएगा 1 3 दूनी 6 1 7 सही है। फिर उसके बाद में 1 का वैल्यू 30 तो 33 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर 3 3 का 9 और 3 3 का 9 यानी कि 990। A को मिला 300, B को मिला 720 और C को मिला 990। तो विभाजन के समय जब विभाजन किया गया तो C का जो भाग है B के भाग से कितना अधिक है। तो यही तो हमसे पूछा है कि जो ये B का वैल्यू कितना है 720 और ये कितना है 990 C का, तो इनसे ये कितना अधिक है। तो इसमें से घटा दो पता चल जाएगा कितना अधिक है। तो 0 से आएगा 0, 9 में से 2 जाएगा 7, और फिर यहाँ पे जाए 9 9 9 में से 7 जाएगा 2, यानी विभाजन के समय 270 रुपया C को B से अधिक मिला। ठीक, चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं, फिर अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 600 रुपए को A, B तथा C में इस प्रकार विभक्त किया जाता है। ठीक, कि A के भाग
के 2/5 से 40 रुपये अधिक है, ठीक। और बी के भाग के 2/7 20 से 20 रुपये अधिक है तथा सी के भाग के 9/17 से 10 रुपये अधिक है, सभी को बराबर है। सभी जो भाग हैं ये आपस में क्या है, बराबर है, तो ए का भाग कितना होगा, ठीक। चलो भैया देखो 600 रुपया है टोटल रुपया कितना है, 600 है, ठीक। इनको 3 लोगों के बीच में बांटना है, तो ए बी और सी 3 लोगों के बीच में बांटना है। फिर क्या कह रहा है कि फिर कह रहा है कि ए का भाग 2/7 से 40 रुपया अधिक है। जो ए का भाग है, ए को जो मिला होगा पैसा उसका 2/5 से 40 रुपया अधिक है, ठीक। यही तो कहा है, ए के भाग के 2/5 से 40 रुपया अधिक है, ठीक। और ये बराबर है किसके, जो बी को मिला है इसका 2/7, बी को जो मिला है उसके 2/7 से और कितना रुपया, तो 20 रुपया अधिक मिला है, ठीक। और फिर बराबर है सी के, ये भी बराबर है सी को जो मिला उसके 9/17 से 10 रुपया अधिक है, ठीक। तो ये कैसे सॉल्व होगा, रुपया 600 बांटना है, कंडीशन तो इतना बड़ा। तब देखो क्या होगा, हम इसको मान ले ए बी सी का अगर वैल्यू हमें पता चल जाए तो हमें क्या होगा, 600 का हम उसके बराबर रख देंगे। चलो ठीक है, ए बी सी का कैसे वैल्यू पता चलेगा, तो हम यहाँ पे सबका बराबर क्या मान लें, के मान लें, क्या कि इन सब के बराबर क्या रुपया रहा होगा, के रुपया हो रहा होगा। तो आइए एक एक लोग कर देख लेते हैं, क्योंकि सब आपस में बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 2a/5 प्लस 40 और बराबर क्या मान ले हम, के, ठीक। अब देखो 40 इसके साथ प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 2a/5 बराबर क्या हो जाएगा, के - 40, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये बताओ, ये इसके साथ 2/5 में इधर 2 गुणा किया उधर जाएगा तो भाग कर लेगा, ये देखो गुणा किया उधर जाएगा भाग कर लेगा, और 5 गुणा तो भाग कर लेगा, तो यानी कि ये पलट जाएंगे। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, के - 40 और क्या 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 5/2, और यहाँ पे गुणा लगा दो, ठीक। ए बराबर क्या हो जाएगा, के - 40 गुणे 5/2। उसी तरह हम बी का भी इसी तरह सॉल्व करते हैं, बी का मान निकालते हैं। तो बी यहाँ पे हो जाएगा 2 से गुणा होगा तो 2b/7 प्लस 20 और बराबर क्या, के माने हैं हम, ठीक। फिर उसके बाद में 20 इसके साथ प्लस है उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2b/7 बराबर के - 20। अब देखो यहाँ पे ये देखो b इसके साथ गुणा है, इधर भेजेंगे तो भाग कर लेगा, और 7 गुणा भाग, सॉरी यहाँ पे 20 के साथ गुणा है तो भाग हो जाएगा, और जो 7 है ये भाग में है तो उधर गुणा हो जाएगा, तो यानी कि पलट जाएगी वैल्यू। तो b बराबर क्या हो जाएगा, के - 20 और क्या 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा और गुणे लगा देंगे, ठीक। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, के - 20/7/2, और फिर उसी तरह c का निकालते हैं। ये हो जाएगा 9c हो जाएगा, जब c में 9 गुणा होगा तो 9c हो जाएगा /17 और प्लस 10 बराबर के, इधर भी इसको भी भेजो तो ये क्या हो जाएगा 9c/17 और बराबर के - 10। अब c बराबर क्या हो जाएगा, 17 ऊपर चला जाएगा तो के - 10/17/9, ठीक। ए बी सी का वैल्यू पता चल गया। अब देखो हमें पता है, क्या पता कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 600 रुपया है, ठीक। इन तीनों को 600 रुपये तो मिलना है। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है के - 40
गुणे 5/2 प्लस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है k -20 और गुणे 7/2 प्लस सी का वैल्यू कितना है, तो k -10 गुणे 17/9 और बराबर 600 रुपया। ठीक, इतना दिख रहा है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे। चलो इसको मिटा देते हैं, फिर ऊपर वाला फिर नीचे से सॉल्व करते हैं। इसको तो मिटा ही देते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा है k -40। अब यहाँ पे गुणा कराओ तो ये आपस में गुणा होगा तो ऊपर ऊपर से हो जाएगा, नीचे नीचे से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5k और बटे 2 माइनस 40 40 पंचे 5 चौक 20 200 200/2 प्लस लगा है, प्लस लगा दो बीच में। अब इसको भी गुणा करा लो तो 7 एकम 7k हो जाएगा माइनस 7 दूनी 14 140 यहाँ पे बटे 2 और यहाँ पे भी बटे 2। ठीक, प्लस लगा देंगे। फिर क्या हो जाएगा, 17 एकम 17k बटे 9 और माइनस 17 दूना 170/9 बराबर क्या हो जाएगा 600। अब देखो यहाँ पे 2 एकम 2 2 धाई 100 यानी 5k/2 माइनस 100 हो जाएगा, प्लस लगा दो 7k/2 माइनस 7 दूनी 14 माइनस कितना हो जाएगा 70 प्लस 17k/9 और माइनस 170/9 बराबर 600। अब यहाँ पे देखो 5k/2 और 7k/2 दोनों का हर समान है, 2 लिखा है। तो क्या हम इसको जोड़ सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा 12k/2 और ये -100 और -70 के कितना हो जाएगा -170 प्लस 17k/9 बराबर और 17/k और -170/9 बराबर क्या 600। ठीक, फिर उसके बाद में इसको भी अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो लिखा नीचे फिर क्या हो जाएगा 12k/2 माइनस 170 या यहाँ पे देखो ये -170 माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12k/2 और प्लस 17k/9 और क्या हो जाएगा -170/9 बराबर क्या हो जाएगा 600 और ये इधर माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +170। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 लिखा है 12 तो यानी कि 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 6k प्लस 17k/9 और ये देखो यहाँ पे ये -170/9 लिखा है, इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो उस साइड भेज देते हैं इसको भी। तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको ऐड करो तो 7 ये हो जाएगा और 7 ये 7 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 770 और ये इधर माइनस में है, इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा क्या 170/9। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम करा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 9 54 के 6 9 54 के हो जाएगा और प्लस 17 एकम 17 के हो जाएगा
बटे 9 बराबर, इसको गुणा कराओ, 7 जीरो हम 0, 7 छंग 42 के 2 हासिल आएगा, सॉरी 42 नहीं, 963 के 3 हासिल कितना 6, और 963 और 6 69, 6930, और फिर क्या हो जाएगा 170 एकम 170 बटे 9 बराबर, ये इधर भी 9 लिखा है हाथ में, इधर भी 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54 और 17 के कितना होगा 7 4 11 हासिल आएगा 1, 5 1 6, 6 और 1 हासिल 7, 71 की, ठीक 71 के बराबर, इसको जोड़ो कितना होगा 0 और 7 3 10 के 0 हासिल 1, फिर 9 1 10, 10 और 1 हासिल 11 के 1 हासिल 1, तो 6 और 1 7, यानी 71 के का बराबर, 71 के बराबर 7100, तो के बराबर क्या होगा 71 एकम 71, के का बराबर क्या आ जाएगा 100, के बराबर 100। हमसे क्या पूछा है, किसका मान पूछा है, तो a का भाग होगा, a का भाग कितना था, तो a का भाग था के बराबर, a का भाग था a बराबर क्या निकाले थे, a बराबर k माइनस 40 और 5/2, हाँ 5 क्या था 2 था, ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है, ये मिटा दे रहे हैं, पर इसको मिटा ही दे रहे हैं, a बराबर था, a बराबर k माइनस 40 और 5/2 कुड़ी, तो a का बराबर, a बराबर क्या है, k का मान कितना है 100, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 माइनस 40 और गुणे 5/2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 में से 40 घटा के कितना बचेगा 60 और गुणे 5/2, तो 30 दूना 60, और a बराबर क्या हो जाएगा 3 5 15, यानी a का वैल्यू कितना आएगा 150 रुपया, a को कितना मिलेगा 150 रुपये मिलेंगे। चलिए तो दोस्तों इसको भी करते देते हैं इरेज, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है रुपया 750 को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ही ए को मिलता है, बी को सी की अपेक्षा 125 रुपये अधिक मिलता है, और डी और सी के बराबर, डी और सी को क्या मिलता है बराबर मिलता है। तो ठीक है, यहाँ पे दिया है रुपया 750 है, कितना रुपया 750, इसमें बांटना किसका ए बी और सी को, ए बी सी और डी, इसमें भाई 4 लोग हैं, ठीक। तो इनको कंडीशन फिर क्या दिया है कि जितना बी और सी को मिलता है, जितना बी और सी पाते हैं उसके बराबर ए अकेले पाते हैं, ठीक। जितना बी प्लस सी को मिलाकर मिलता है उतना ए को मिलता है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि सी की अपेक्षा, बी को सी की अपेक्षा 125 रुपये अधिक मिलता है, और फिर बी को भी जितना मिलता है, जितना सी पाता है उसका 125 रुपया क्या मिलता है अधिक मिलता है बी को, और सी जितना पाता है उतना डी भी पाता है, ठीक। तो यहाँ से अगर हमें सी इसमें भी अगर सी का वैल्यू पता चल जाए तो हम सारे को रख के बराबर कर देंगे। तो सी का कहाँ से पता चलेगा, हम मान लेते हैं कि सी को क्या मिल जाए एक्स, माना सी को एक्स रुपया मिला, कितना एक्स रुपया, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखो ए प्लस बी बराबर सी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए बराबर बी
तो जहां पे सी है वहां पे एक्स रख देंगे, एक्स हो जाएगा, ठीक। और फिर जहां पे सी है वहां पे रख दो, फिर बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा सी एक्स प्लस 125, ठीक। और सी और डी को बराबर मिलता है, यानी कि एक्स इसको मिलेगा तो एक्स इसको भी मिल जाएगा। अब हमें पता है, क्या पता है कि ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी सभी को मिलाकर कितना मिला है, 750 हो गया, ठीक। ए का मान कितना है, तो ए का मान है बी प्लस एक्स यहाँ पे रख दो, ठीक। फिर उसके बाद में प्लस बी का मान कितना है, एक्स प्लस 125, ठीक, यहाँ पे रख देते हैं। प्लस सी को कितना मिला, एक्स, और डी को भी का कितना मिला है, एक्स बराबर 750 रुपया, ठीक। बी को कितना मिला है, बी को मिला है, देखो बी को मिला है एक्स प्लस 25, तो बी का वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स प्लस 125 प्लस एक्स, एक्स ही लिख देंगे, प्लस एक्स प्लस 125 प्लस एक्स बराबर 750 रुपया। अब सारे एक्स को जोड़ लेंगे, तो एक्स 1 2 3 4 5, यानी कि कितने एक्स हैं, तो एक्स है भैया 5 एक्स। 125 यहाँ पे भी 125, दोनों को जोड़ लेंगे, तो 5 5 10, यहाँ पर लगाओ, 5 5 10 हो जाएगा, फिर 0 हासिल का कितना आएगा, 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 हासिल 5, तो 1 और 1 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 250 बराबर 750। तो x 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 750 माइनस 250, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा कितना 5, 5x बराबर 5, तो x बराबर 100, x बराबर कितना 100, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो 5x बराबर 500, कितना तो दिख ही रहा होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100। पूछा क्या है, पूछा है कि d और c को बराबर मिलता है, सभी को कितना मिला, सॉरी b को कितना मिला, तो b कहाँ पे है, b बराबर यहाँ पे, तो b बराबर क्या है, b बराबर x प्लस 125, b बराबर क्या हो जाएगा, ये x कितना है, x का मान 100 प्लस 125, तो b बराबर क्या हो जाएगा 225। b का पूछा है या c का पूछा है, हाँ यही पूछा, b बराबर 225। चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो किसका मान पूछा है, पूछा है a का, तो a बराबर क्या है, a बराबर है b प्लस c, a बराबर क्या है b प्लस x है, क्या है b प्लस x, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है, b बराबर कहाँ, b का मान कितना आया है, तो b का वैल्यू यहाँ पे देखो, b बराबर c प्लस 125, b बराबर यहाँ पे था x प्लस 125, x प्लस 125 और प्लस x, ठीक, और ये कितना है, कितना है, ठीक, x प्लस 125 प्लस x ये वाला। अभी a बराबर क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x प्लस 125, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू निकल के आया 100, तो 2 गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 प्लस 125 जोड़ देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 325, a को कितना मिला 325 रुपए मिले। चलिए तो दोस्तों इसको भी कर देते हैं इरेज, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रुपया 730 को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि ए को रुपया 3 मिलते हैं तो बी को रुपया 4 मिलते हैं,
ये अभी क्वेश्चन करवाए तो थे। 4 मिलते हैं तो हाँ नहीं, ये नहीं, दूसरा था। रुपया 730 ABC। रुपया कितना बांटना हमें? 730 रुपया। रुपया टोटल है 730 रुपया भाई साहब। इनको 3 लोगों के बीच में बांटना है। कौन कौन है? तो A, B और कौन है? C। 3 लोग हैं। इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को रुपया 3 रुपया मिलता है। A को जो मिलता है, A को कितना रुपया मिलता है? रुपया 3 पा जाते हैं ये, ठीक। फिर उसे कह रहा है कि B को रुपया 4 मिलता है। B को मिलता है कितना? B को मिलता है 4 रुपया, ठीक, 4 रुपया मिलता है। और यदि B को रुपया 3.50, यदि B को फिर दोबारा कितना मिला? रुपया मिला 3.50, ठीक। और फिर रुपये हाँ, B को रुपया 3.5 मिलता है, तो C को रुपया 3 मिलते हैं। C को कितना मिलता है? रुपया 3 मिलता है। तो B का अंश C से कितना अधिक हो? B का अंश C से कितना अधिक है, ये पूछा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, देखो ये एक बार रुपया 3 पाए A, B रुपया 4 पाए। फिर B को जब B और C के साथ बांटा गया तो 3.5 ये पा गए, 3.5 रुपया, 3 रुपया ये पाए। तो इन दोनों का मान अलग अलग कैसे? तो हमें क्या करना होगा? वैल्यू इनका सेम रखना होगा। सेम रखने के लिए क्या करेंगे? सबका क्या करेंगे? अनुपातिक मान निकालेंगे। अनुपातिक मान कैसे निकलेगा? तो क्या लिखेंगे? A अनुपात B अनुपात C, ठीक। जब A और B को साथ में बांटा गया तो क्या मिला? इनको मिला 3 रुपया और इनको मिला 4 रुपया। फिर उसके बाद में जब B और C को साथ में बांटा गया तो ये B पाए कितना? 3.50 रुपया और ये कितना पा गए? 3 रुपया। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे? बराबर 3.50, यहाँ पे 4 है। 3.50 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो क्या करो, इसी को इससे उठा के गुणा करा दो, 3.50 को, और यहाँ पे थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, यहाँ पे 4 से गुणा करा देते हैं तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। इनको इससे गुणा करा देंगे, इनको इससे, और यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 को भी हम गुणा करा देंगे 3.50 से, और इधर भी 4 से गुणा करा देंगे। कितना हो जाएगा? 3 0 3 5 15 के 5 हासिल आएगा 1, 3 3 9 9 10, यानी कि 10 एक बार लगा तो 2 बार 10 लगा देंगे, ठीक। और प्लस लगा देंगे क्योंकि इनका सम ही तो 730 है। अब फिर इधर गुणा करो, 4 0 4 5 20 के 0 हासिल आए 2, 4 3 12 12 और 2 14 14 हो जाएगा। इधर भी कराओगे तो 4 0 4 5 20 के 0 हाथ आए 2, 4 3 12 2 14 बराबर हो जाएगा, प्लस 4 3 12। अब 10 10 10.5 रुपया, 14 रुपया और 12 रुपया, ये सब किसके बराबर है? 730 रुपया के बराबर। किसके बराबर? 730 रुपया के बराबर। अब सबको जोड़ लो तो पहले 50 पैसा तो ऐसे लिखा जाएगा, फिर जोड़ो 0 4 2 6, कितना हो जाएगा? 6 1 2 3, कितना हो जाएगा? 36 रुपया 50 पैसा, और ये कितना हो जाएगा? 730 रुपये। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा है तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 का हो जाएगा 730 बटे 36.50। दशमलव के बाद 2 जीरो लगा है, दशमलव के बाद 1 को जीरो नहीं लगा तो हम 2 जीरो लगा के यहाँ पे दशमलव काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब इसको 5 से काटो, किससे? 5 से। तो 7 5 35 हासिल आएगा कितना? 1 जुड़ेगा तो 5 3 15 हो जाएगा, और ये भी काटो 5 से, तो 5 1 कम 5, 2 बचेगा, जुड़ेगा 23 5 चौक 20, 3 बचेगा, जुड़ेगा 30 6 पंचे 30, और ये 0, ये 73 हो जाएगा, ठीक। 1473 को गुणा करो, कितना आएगा? तो 3 दूनी 6 और 7, हाँ दुना लेके जाओ तो 73 दूना 146 20, तो 1 का वैल्यू कितना आया? 20 आया। 1 का वैल्यू 20 पूछा है हमसे। क्या पूछा था कि B का अंश C से कितना अधिक होगा। B को देखो कितना मिला, B को मिला है 14 रुपया, और C को कितना मिला है? 12 रुपया, ठीक। 1 का वैल्यू यहाँ पे देख लो 20 है, ठीक। 1 का वैल्यू 20, 1 का वैल्यू 20, 14 का वैल्यू 20 से गुणा करो, 0 4 दूनी 8 और 2 1 2,
अब फिर 1 का वैल्यू 20, 12 का वैल्यू कितना होगा, तो 20 से बड़ा 0 हो जाएगा, 12 दूना 24, 240। अब देखो इसे कितना अधिक मिला है, तो ये 280 है, 240 है, तो कितना मिला है, 40 रुपया अधिक, यानी बी को सी से कितना अधिक मिला, तो 40 रुपया अधिक मिला। ठीक, चलिए तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।